और आपका स्वागत है अंशपित आईएएस में। अचीवर बेस का दूसरा लेक्चर चल रहा हमारा द होराइजन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हमने पहला लेक्चर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्सल सोलर सिस्टम इन सब के बारे में बात कर लिया, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। आज हम बात करने वाले हैं दूसरी थ्योरी, जो हमारी थर्ड थ्योरी थी, जिसमें हमने प्लैनेट इन सब के बारे में पढ़ा था। और हमारा इस हिसाब से हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं एट 17 ऑफ फेब से हमारा प्री स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है। 120 प्लस लेक्चर मिलेंगे आपको, 120 घंटे के आसपास का लेक्चर मिलेगा, जिसमें अंडर गाइडेंस में मेरा आंसर रहेगा और मैं आपको पर्सनल नंबर आपको दे दूँगा, जिससे आप मेरे से सीधा कनेक्ट होकर डाउट सॉल्व कर आ सकते हो। वीकली सेशन होगा, डेली सेशन होगा। वीकली सेशन में हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे और डेली सेशन में हम थ्योरी वाले जितने भी पार्ट हैं उनको कवर करेंगे। एंड इस बेस की क्या खास बात है? इस बेस की एक खास बात है, पूरा 2023 से प्री को टारगेट करेगा विद रिवीजन एंड इसमें इंट्रोडक्शन स्ट्रेटजी भी हम देंगे और हमारे साथ ट्रेड एनालिसिस के अनुसार भी हम कराएंगे, जो हम ट्रेड एनालिसिस करेंगे उसके साथ साथ। एंड सिलेबस पूरा कवर करवाएंगे प्री का। विद द टीम ऑफ 7 टीचर प्लस 120 घंटे से ज़्यादा लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो हमारा फोकस बैच रहेगा प्री के लिए, और नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस हिसाब से। पूरी प्रिपरेटरी ट्रेंड एनालिसिस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर साथ साथ। आज पहला टॉपिक है द होराइजन ऑफ द सोलर सिस्टम एंड एवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। कह सकते दोनों ही नाम सेम है, चाहे तो होराइजन भी कर लो चाहे एवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी, बिग बैंग में हम समझे कि बिग बैंग से हमारा यूनिवर्सल कैसे एक्सपैंड हुआ, यूनिवर्सल की बिगनिंग कैसे, यूनिवर्सल बना कैसे, हमने पिछले लेक्चर में हमने पूरा समझा था। और डिटेल में हमने प्लैनेट्स के बारे में और सोलर सिस्टम इन सब के बारे में धीरे धीरे कवर करता। आज हम बात करना है सोलर सिस्टम बने कैसे, मतलब कोई चीज़ बनती है। बिग बैंग से पहले भी जो 6 थ्योरी थी, आज उसके बारे में बात करने आ रही थी। सोलर सिस्टम था एक्सपेंड कैसे हुआ, जिसमें हम एमिली कार्ड की थ्योरी पढ़ते हैं, गैसेस नेबुला हाइपोथेटिकल नेबुला लैब्स थ्योरी पढ़ते हैं। प्लैनेटलिज्म केल्विन द्वारा थ्योरी दी गई है। टाइंडल थ्योरी जो जेम्स जीन्स ने दी है, और बाइनरी स्टार्स ऑफ थ्योरी, दे आर द 6 थ्योरीज आज विल बी द कवर्ड। एंड बिग बैंग थ्योरी हमारी हो चुकी है, तो आप उस वाली वीडियो में भी मूव ऑन कर सकते हैं। द मैन हैज़ ऑलवेज द क्यूरियस। क्या होता है ना, कोई भी इंसान क्यूरियस ही होता है। वो क्वेश्चनों के जो अपने क्वेश्चन होते हैं उनको जवाब ढूंढता है। ऐसे कुछ फिलोसफर थे जो ग्रीक में थे, जो ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने कुछ क्वेश्चन के जवाब ढूंढे। उन्होंने बता तो दिया भाई बिग बैंग थ्योरी ऐसे बनी, इसके द्वारा हमारा सूर्य का निर्माण हुआ, चंद्र का निर्माण हुआ, गैलेक्सी बनी, धीरे धीरे एक यूनिवर्सल पूरा बना। अब उन्होंने कुछ फिलोसफर ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि अगर प्लैनेट कैसे बने होंगे, बिग बैंग हुआ तो प्लैनेट कैसे बने होंगे, उससे पहले जाके देखा जाएगा। तो प्लैनेट के बारे में डिबेट करी फिलोसफर साइंटिस्ट। द ओवर द ईयर द साइंटिस्ट एंड द फिलोसफर हैव द डिबेटेड द होराइजन ऑफ द अर्थ का होराइजन कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, द सोलर सिस्टम्स, एंड हैव पुट फॉरवर्ड सर्वाइवल थ्योरीज हाइपोथेसिस का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना, किसी चीज़ की इमेज करना या किसी चीज़ को का इमेजिनेशन करना। कोई चीज़ बनी तो बनी कैसे, इमेजिनेशन करना, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ऐसे कुछ फिलोसफर थे जिनने अपनी अपनी थ्योरीज थी। पहले हमारे अर्लियर थ्योरीज में थी गैसियस हाइपोथेटिक थ्योरी, एमिले कांट ने दी थी, लैब्स थ्योरीज। फिर हमारी प्लैनेटलिज्म थ्योरीज जो कार्विन ने दी थी, और फिर हमारी टेडल थ्योरी जो जेम्स सर ने दी थी, और बाइनरी और रसल जो हमारे रशिया थे उनके द्वारा, और सुपरनोवा हाइपोथेटिक थ्योरी दी गई थी। अब बात करते हैं इनकी थ्योरी में क्या था। इन्होंने जो शुरुआत में जो हमारी थ्योरी आई, मतलब कांट ने दी और लैप्सलेट ने दी, इन्होंने थ्योरी में बताया कि भाई अर्थ का निर्माण कैसे हुआ। ये सब थ्योरी किस पे थी, अर्थ पे बेस्ड थी। जो शुरुआती थ्योरी थी दे आर द अर्थ बेस्ड, जो अर्लियर थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी थी। दो डिफरेंस होता है मॉडर्न थ्योरी और अर्लियर थ्योरी में। देयर अर्ली जो अर्लियर थ्योरी थी वो हमें बता रही थी अर्थ का उद्भव कैसे हुआ, किसी प्लैनेट, वो प्लैनेट बना कैसे।
जो मॉडर्न थ्योरी थी उसने पूरा पूरा एक यूनिवर्सल के बारे में बताया भाई, एक यूनिवर्सल बना जैसे जो इवन हब्बल ने दी थी, जो बिग बैंग थ्योरी थी, उसमें उसको बताया थी एक पूरा यूनिवर्सल का उद्भव कैसे हुआ, और इन्होंने बताया था कि एक एक प्लैनेट कैसे बने, प्लैनेट दे आर 9 रिंग्स ना, इन सब के बारे में इन्होंने धीरे धीरे एक्सप्लेन करा अपने अपने हिसाब से। बात करते हैं दिस इज हाइपोथेटिक थ्योरी। दिस इज हाइपोथेटिक थ्योरी हमें क्या बताती है? व्हाट डू यू हाइपोथेटिक, मैंने बता दिया अजम्पशंस, इमेजिनेशन करना, किसी चीज़ के बारे में इमेजिनेशन करना। अब जर्मन फिलोसफर इमले कांट ने कहा हाउ टू बिगिनिंग ऑफ स्टार, मतलब स्टार तो उद्भव हुआ कैसे। कोई क्वेश्चन पूछा हाउ टू बिगिनिंग ऑफ स्टार, स्टार बना कैसे, कैसे फॉर्म हुआ स्टार, स्टार का फॉर्मेशन हुआ होता ना, तो स्टार फॉर्म कैसे हुआ। शुरुआत में उन्होंने कहा भाई प्रीमेलवेल क्लाउड्स थे, मतलब पहले से कुछ क्लाउड्स थे यूनिवर्सल में, क्या थे पहले से क्लाउड्स थे, जो क्लाउड्स कोल्ड क्लाउड्स थे, मतलब ठंडे थे, कोल्ड क्लाउड्स थे, जिनकी जो बॉडी थी, जो मोशन कर रहे थे, मोशनलेस पार्टिकल थे इसमें, क्या थे मोशनलेस, कोई चीज मोशन ही नहीं कर रही थी, मोशनलेस पार्टिकल थे इनके अंदर। जब ये मोशनलेस थे तो देन इनके अंदर क्या हुआ, जो हमारे क्लाउड्स थे यूनिवर्स में, जो क्लाउड्स थे, जो हमारे क्लाउड्स थे जैसे फोटो में दिख रहे हैं, ये क्लाउड्स थे वो अंदर ही अंदर इन्होंने क्या करा, कोलाइजन होना स्टार्ट हुआ। जब कोई चीज़ कोलाइजन होती है तो कोलाइजन होने के बाद वो चीज़ क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, मोमेंटम रखेगी। तो उन्होंने बोला भाई कोई ना कोई तो गैस हुई, तो कोलाइजन हुई, कोलाइजन होने के साथ साथ उन्होंने बोला यार चीज मूवमेंट होने लगे भाई, मूवमेंट। अब वो चीज़ करने की मूवमेंट है, पहले उन्होंने कहा भाई जो हमारे यूनिवर्स में क्लाउड्स थे, क्लाउड्स में जो मोशनलेस पार्टिकल थे, इनमें से कोई भी पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहा था, जैसे थे वैसे थे। फिर उन्होंने कहा कुछ समय बाद उनमें कोलाइजन हुआ, अंदर ही अंदर क्या हुआ, विस्फोट हुआ क्लाउड्स के अंदर। जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट हुई, मैंने आपको विज्ञान में बताया, तो हाइड्रोजन हीलियम में जब कन्वर्ट हुई तो धीरे धीरे करके कोलाइजन करने लगी, मतलब हीलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो एटॉम फ्यूल होता है, उसको फ्यूल को फ्यूज कर देता था जिससे कोलाइजन होता था। कोलाइजन हो तो उन्होंने बोला भाई मूवमेंट भी तो होने लगेगा, जब कोई चीज़ कोलाइजन करेगी उसके साथ साथ धीरे धीरे क्या होगा, मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा तो भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन फोर्स तो ग्रेविटेशन फोर्स भी तो लगेगा, ग्रेविटेशन पुल भी लगेगा कोई चीज़ है, तो उन्होंने बोला भाई ग्रेविटेशन पुल भी लगेगा। जब ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो उन्होंने द पार्टिकल मूव द फ्रिक्शंस, तो कौन सा फोर्स आया, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे क्या करने लगा, उन उन क्लाउड्स पे फ्रिक्शन फोर्स लगने लगा। जब दो चीज आपस में रगड़ खाती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, राइज द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर राइज होता है तो क्या उन्होंने बोला भाई जब टेम्परेचर राइज हो तो जाहिर सी बात है हॉट नेबुला, नेबुला बना, हॉट नेबुला, हॉट नेबुला में कन्वर्ट हुआ। जब हॉट नेबुला में वो चीज़ कन्वर्ट हुई तो जो उसके पार्टिकल थे जो कोलाइजन हुए थे वो पार्टिकल क्या करने लगे, मूव करने लगे। और जब वो पार्टिकल मूव करने लगे तो वो क्या हो गया, मोशन करने, वो सर्कुलर मोशन में आ गए। जब सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ आती है तो वो क्या चीज़ होती है, वो एक्सपेंड करती है। अगर गर्म चीज़ सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करती है, कोई चीज़ देखो अगर गर्म चीज़ सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करती है, फॉर एग्जाम्पल टी, हम जब चाय पीते हैं तो उसकी जो भाप होती है वो ठंडी जगह जाना चाहती है, गर्म चीज़ में से जो भाप निकलती है वो प्रेफर होता है ठंडी जगह जाती है। तो क्या हुआ, गर्म चीज़ भी तो एक्सपेंड करने लगी। जब गर्म चीज़ एक्सपेंड करने लगी तो टेम्परेचर और एक्सपेंड दोनों ही बढ़ने लगा। तो उन्होंने बोला भाई 9 प्लैनेट या फिर 9 रिंग्स बने, 9 रिंग्स। जब उन्होंने बोला भाई 9 रिंग्स बने तो फॉर्म वही 9 रिंग्स कन्वर्ट किस में हो गए, प्लैनेट में हो गए, 9 प्लैनेट हमारे 9 प्लैनेट में कन्वर्ट हो गए। अब इसके ना कुछ इन्होंने बोला देयर टू फोर्सेस लगे, जब इनसे पूछे कि हाँ भाई 9 प्लैनेट 9 रिंग्स में कन्वर्ट हो गए, तो इन्होंने बोला दो फोर्सेस लगे। उन्होंने भाई कौन से दो फोर्सेस है, तो इन्होंने बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और सेंट्रिपिटल फोर्सेस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या करता है, आउटसाइड कोई चीज़ तो वो भारतीय
भेजता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कोई चीज़ तो वो अंदर की ओर भेजता है। तो जब इन दोनों में क्या था, बराबर था। सेंट्रीफ्यूगल इन्होंने कहा एकदम से क्या हुआ, अचानक से सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ज़्यादा हो गया और सेंट्रीपेटल फोर्सेस कम हो गया, जिसके कारण जो रोटेशन स्पीड थी वो क्या होगी, हाई होगी। रोटेशन स्पीड क्या होगी, हाई। जब रोटेशन स्पीड हाई होगी तो वो होराइजन किसका करेगा, नेबुला का करेगा ना। नेबुला का होराइजन हुआ, नेबुला जब होराइजन हुआ तो पार्टिकल कोलाइजन होना स्टार्ट हो गया और मोशनलेस पार्टिकल। अब इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक भी थे। अब कौन कौन से ड्रॉबैक थे, ड्रॉबैक ये थे, जब इनसे पूछा गया भाई जो कोई बॉडी ठंडी है उसे तो गर्म होने में बहुत टाइम लगेगा, तो ये मोशनलेस पार्टिकल मोशन में कैसे आए, तो ये हॉट नेबुला कैसे बना। जब कोल्ड नेबुला था तो वो हॉट नेबुला में कन्वर्ट कैसे हुआ, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ कोई चीज़ लंबे समय तक यूनिवर्सल में कोल्ड में रहती है तो वो ठंडी रहेगी, और बहुत लंबे समय बाद धीरे धीरे कन्वर्ट होगी। इनसे पूछा, इन्होंने कहा, इनके पास इस चीज़ का कोई जवाब ही नहीं था। इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई चीज़ ठंडी है तो वो गर्म भी तो होगी, तो अगर न्यूटन लॉ के माने तो बहुत लंबे समय के अनुसार जाते गर्म होगी, इस तरह से न्यूटन के अनुसार। बट इन्होंने कहा भाई हॉट नेबुला जो कन्वर्ट हुआ है वो मोशनलेस पार्टिकल्स। अब इनसे दूसरा सवाल ये पूछा, भाई जो मोशनलेस पार्टिकल्स थे वो मोशन में कैसे आए। तुमने तो बोला भाई कोई भी पार्टिकल आपस में मूव नहीं कर रहा, तो वो पार्टिकल एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कैसे मूव करेंगे, P1 P2 कैसे मूव करेंगे। इन्होंने से जब पूछा तो ये पूर्ण रूप से उसका जवाब नहीं दे पाए, तो ये थ्योरी क्या थी, रिजेक्टेड थ्योरी थी उस टाइम पे। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। गैसियस हाइपोथेसिस, मैंने हाइपोथेसिस का मतलब बता दिया, एजम्पशंस होता है। तो इमैनुअल कांट जो जर्मन फिलोसोफर थे उन्होंने क्या करा, गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी 75 में दी। एज्यूम करा देयर वाज द स्लोली रोटेटिंग द क्लाउड एंड मैटर कोल्ड। इन्होंने बोला भाई जब कोई क्लाउड था वो स्लोली रोटेट कर रहा है और वो सॉलिड सरफेस में है और मोशनलेस पार्टिकल्स में है। जैसे मैंने बताया कि कोई मोशनलेस पार्टिकल्स मोशन में कैसे आया, जब इनसे क्वेश्चन पूछा जाता तो इनके पास कोई रिप्लाई नहीं था। द द पार्टिकल स्टार द क्लोजिंग, जो पार्टिकल थे वो क्या होते क्लोज होने लगे, और ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स एंड हैज द रिजल्ट जनरेटिंग एंगुलर मोमेंटम। जनरेटिंग का हुआ एंगुलर मोमेंटम क्या जनरेट होने लगा। जब एंगुलर मोमेंटम जनरेट होने लगा कोई चीज़ में तो वो क्लाउड किसमें हो गए, बिगन द रोटेट करने लगे, हीट इंक्रीज होगी। जब हीट इंक्रीज होगी तो साइज क्या हो जाएगा, साइज एक्सपेंड, स्पीड और रोटेशन तीनों बढ़ने लगेगा। साइज क्या एक्सपेंड करने लगेगा और रोटेशन बढ़ने लगेगा। जब रोटेशन बढ़ेगा तो स्पिनिंग होगी, स्पिनिंग का फास्ट डेट दैट इनरेगुलर रिंग्स वो 9 रिंग्स कन्वर्ट होगी, और जो 9 रिंग्स होगी वो मिडिल पाथ एवरिचुअल सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस सन। जो मिडिल पार्ट होगा वो सन होगा, उसके आसपास के जो पार्ट होंगे वो अलग ही 9 प्लैनेट्स होंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सेकंड थ्योरी थी हमारी नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी, जो हमारे लैप्सलेट ने दी थी। लैप्सलेट ने कहा भाई नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी लैप्सलेट ने कहा। लैप्सलेट का मतलब क्या था, लैप्सलेट ने कहा भाई मॉडिफाई। उन्होंने एक पुरानी थ्योरी को जो इमैनुअल कांट उस थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। बोलो सर मॉडिफाई मतलब थोड़े से उसमें कुछ जान डाल दी। इन्होंने बोला, लैप्सलेट ने बोला कि भाई जो कॉलिजन था वो क्रिटिकल मोशन में था। उन्होंने बोला कि भाई जो हमारी गैसेस क्लाउड वो कोल्ड था। इन्होंने बोला नहीं भाई वो गैसेस क्लाउड हॉट था। ये बहुत चालाक मिले, इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया गैसेस क्लाउड हॉट था। इन्होंने बोला भाई उस टाइम पे क्या था, अंदर ही अंदर क्या हुआ, नेबुला एक्सपैंड होने लगा। नेबुला क्या होने लगा, एक्सपैंड होने लगा। जब नेबुला एक्सपैंड होने लगा तो हीट एंड रेस्ट कॉलिजन हुआ, और कॉलिजन होने के बाद क्या निकला, हीट एंड रेस्ट। जब कोई प्लैनेट हीट मिली तो वो क्या जाएगा, रेस्ट में भी तो होगा, तो रेस्ट भी स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे इन्होंने भी मॉडिफिकेशन डाल दिए। इन्होंने बोला जब भाई नेबुला था वो पहले से ही तो हॉट था। मैंने आपको बताया नेबुला क्या था, पहले से हॉट था, तो टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर क्या होगा भाई, हाई होगा। टी
इंक्रीज होगा। इनसाइड द नेबुला जो पार्टिकल्स थे वो मोशन कर रहे थे। उन्होंने बोला था इमैनुअल कांट ने, वो मोशन नहीं कर रहे थे पार्टिकल, इन्होंने कहा भाई पार्टिकल तो मोशन कर रहे थे, पार्टिकल मोशन कर रहे थे भाई, नेबुला के अंदर पार्टिकल मोशन कर रहे थे। इन्होंने दो अपने प्रमाण पहले ही सिद्ध कर दिया। हाँ भाई चलो उन साइंटिस्टों ने माने हाँ भाई पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, मोशन कर रहे होंगे। इन्होंने बोला भाई हॉट चीज़ें क्या करती है, एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड होने लगी। जब कोई चीज एक्सपैंड होती तो कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रल पार्ट। तो सेंट्रल पार्ट क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। जब सेंट्रल पार्ट क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, और सेंट्रलाइजेशन पार्ट क्या होगा, स्मॉल बनेगा। इन्होंने बोला सेंट्रलाइजेशन पार्ट हमारा क्या बनेगा भाई, स्मॉल बनेगा। जो स्मॉल उस पार्ट में से जो रिंग्स होंगी, जो रिंग्स निकलेगी उस पार्ट्स में से, वो रिंग्स 9 प्लैनेट्स में कन्वर्ट होगी, वो रिंग्स 9 प्लैनेट्स में कन्वर्ट होगी, प्लैनेट में कन्वर्ट होगी। इन्होंने ये कहा डायरेक्टली, उन्होंने ये कहा कि 9 प्लैनेट में कन्वर्ट होगी। अब इनसे पूछा गया, अब इनसे पूछा गया बताओ भाई तुमने तय तो दिया, अब तुमने तय तो दिया इस थ्योरी के बारे में, तो अब ये बताओ पहले से मोशनलेस पार्टिकल्स थे, हाँ भाई थे। अभी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फोर्स कोई चीज एक्सपेंड करेगी तो वो लंबे समय तक एक्सपेंड करेगी ना, छोटे समय तक तो नहीं। और सेंट्रल पार्ट कैसे स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इनसे पूछा गया तो इनके पास भी तो ही ठोस एविडेंस नहीं था, जिसके कारण इनकी भी जो थ्योरी थी वो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ गलत प्रूफ हुई। नेक्स्ट, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं थ्योरी के बारे में। ये 1976 नहीं था, सॉरी 1976 नहीं था, ये 1776 में थ्योरी लिखी गई थी। ये थोड़े से डेट में से, तो आप डेट चेक कर लेना। लैब्स कांट थ्योरी का कांट द थ्योरी assumed the huge hot gaseous nebula rotated on the axis due to the circular motion. Nebula was the losing the heat in the process of the rotation. nebula ने क्या कर भाई हीट तो क्या लूज कर दिया, प्रोसेस होने रोटेशन होने लग गया। जब कोई चीज रोटेशन होने लगी तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा साइज ऑफ वॉल्यूम। साइज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, नेबुला का डिक्रीज हो गया। जब डिक्रीज हो वो क्या होगा, कंटेंट हो जाएगी, कंडेंस होने के बाद वो क्या होगी, कूल्ड हो जाएगी। और कूल्ड होने के बाद डेट मच ब्रॉथ अवे द सेंट्रल पार्ट ऑफ नेबुला। नेबुला का जो सेंट्रल पार्ट था वो क्या था, ब्रॉथ मतलब टूट गया। और जो टूटने के बाद उसमें से जो मेटल्स निकले वो क्या निकले, हमारे 9 प्लैनेट्स बने। जो 9 रिंग्स निकली वो हमारे 9 प्लैनेट्स में कन्वर्ट हुए, वो 9 प्लैनेट्स बने। ऐसी तो थी। अब आप बात करते हैं हम प्लैटनिज्म थ्योरी। प्लैटनिज्म थ्योरी क्रैम्बलिन ने दी थी। अब इस थ्योरी के अनुसार जो प्रोटोस्टार था, मैं बोलूँ जैसे प्रोटोस्टार ए और प्रोटोस्टार बी, एक प्रोटोस्टार था, एक कॉम्बिनेशन स्टार था। प्रोटोस्टार के पास क्या था, बहुत सारे पार्टिकल्स थे, इसके आसपास क्या थी, पार्टिकल्स जैसा एस्ट्रॉइड बेल्ट होते, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स थे। स्मॉल पार्टिकल्स से वो क्या करते थे, घूम रहे थे, स्टार मतलब रोटेशन कर रहे थे, स्मॉल पार्टिकल्स थे। जब स्मॉल पार्टिकल्स थे प्रोटोस्टार के पास तो वो क्या बाइनरी कैम्बियन जो थ्योरी थी, जो हमारे प्लैटिज्म थ्योरी थी, इसमें क्या था, उन्होंने कहा भाई दो तरह थे, वो थे एक प्रोटोस्टार था और दूसरा था एक कॉम्बिनेशन स्टार। प्रोटोस्टार, जो प्रोटोस्टार था इसके पास अपना मास कम था और इसके पास अपना मास भी ज़्यादा था, और क्या था, मास भी ज़्यादा, साइज भी ज़्यादा था, मास और साइज दोनों ही ज़्यादा था। और ये कर रहा था रेवोल्यूशन कर रहा था, मतलब रेवोल्यूशन रोटेशन दोनों ही कर रहा था। इसके पास हाई ग्रेविटेशन फोर्स था। तो ये क्या कर रहा है, प्रोटोस्टार कॉम्बिनेशन स्टार प्रोटोस्टार के पास धीरे धीरे वो घूमते घूमते पहुंचता। तो जो प्रोटोस्टार के आसपास वाले जो प्लैनेट जो थे, स्मॉल पार्टिकल्स थे, उसके साथ ये डिटैच कर देता था। जब कोई चीज़ किसी के पास जाएगी भारी बर्तन और हल्की चीज़ के पास, उसके जो आसपास के पार्टिकल क्या होगा, डिटैच हो जाएंगे। वही पार्टिकल धीरे धीरे डिटैच होते मोशन लेस में आने लगे, मतलब वो मोशन करने लगे। और जब वो मोशन में लगे तो कंपाउंड होते वो क्या बन गए, कंपाउंड हो गए। और कंपाउंड बन के वो क्या बने, प्लैनेट बन गए। और प्लैनेट या फिर 9 रिंग्स बन गए, 9 प्लैनेट या फिर 9 रिंग्स बन गए।
रिंग्स 9 रिंग्स कन्वर्ट हो गए। पढ़ लेते प्लानिज्म थ्योरी क्या थी। टीसी थैम्बरेन ने दी थी, जो जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा 1905 में there are two star protostar and combination star. Combination stars the band that came to close the protostar. जब combination close जाता था protostar थे, तो numerous small particles got the got हो जाते detach हो जाते, तो outer surface of the protostar, वो outer surface पे क्या बनती है, protostars रहता था। detached particles were be formed प्लानिटिज्म। डिटेल्स पार्टिकल वो क्या हो गए, धीरे धीरे प्लानिटिज्म में कन्वर्ट हो गए, और वो कन्वर्ट होते प्लानिटिज्म क्वाइट द लार्ज अट्रैक्ट स्मॉल प्लानिटिज्म as the planetism added up of the eventually grow in the साइज के होने लगा, ग्रो होने लगा। हमें जो इससे जो आने वाली थ्योरी है उसमें हम वो उसके बारे में बात करेंगे, श्राद्ध के बारे में जो नेक्स्ट थ्योरी है जीम्स एंड। अगर आपको कोई सी भी टॉपिक में डाउट हो, कोई सी भी टॉपिक में डाउट हो, कमेंट में जाओ, अपना डाउट लिखो, और विद इन 5 मिनट रिप्लाई में आपका डाउट विद सॉल्यूशन सही मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट थ्योरी इज जीन एंड जेफरी स्टार्स थ्योरी, जो मैंने आपको बताई। इस थ्योरी में क्या था, इस थ्योरी में जीन एंड जेफरी ने कहा भाई इन्होंने कहा भाई प्रोटो स्टार, सेम वही चीज़ चल रही है अभी भी। प्रोटो इन्होंने बोला भाई प्रोटोसन होगा, प्रोटोसन के साथ साथ 2 स्टार और होंगे। पहला होगा कॉम्बिनेशन स्टार, दूसरा होगा कॉम्बिनेशन 2 स्टार। तो ये वाला मूव स्टार इधर की ऊपर की साइड मूव कर लो, दूसरा वाला नीचे साइड मूव कर रहा है, कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन, एक ऊपर की साइड और एक नीचे साइड। तो दे आर द टू डिफरेंट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं दोनों ही दोनों। जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगा, और इनके बीच में जब डिस्टेंस बनेगा तो क्या कन्वर्ट होगा, प्लैनेट बनेंगे। तो जैसे बीच वाला स्टार्स बनेगा, जब ये स्टार्स बनेगा तो इनके बीच में जो प्लैनेट होगा वो जुपिटर, सन, सैटर्न, ऐसे ऐसे प्लैनेट बनेंगे। और ये थोड़ी ना प्लैनेट बनेंगे, ये 9 प्लैनेट बनेंगे, और 9 प्लैनेट कन्वर्ट किसमें होंगे, 9 रिंग्स में। 9 रिंग्स कन्वर्ट किसमें होगी, 9 प्लैनेट में, आपको पता है। नेक्स्ट टेडलर हाइपोथेटिक थ्योरी क्या थी, जीन एंड जेम्फ्री ब्रिटिश साइंटिस्ट, इन्होंने क्या करा, प्रोपडिशंस ऑफ द थ्योरी द 1999 द वाटर द मॉडिफाइड द हॉर्डल जेफरी में 1920 में इस जीन जो टेडला हाइपोथेटिक थ्योरी थी इसको थोड़ा मॉडिफाई करा, और मॉडिफाई करते अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टू वर वी स्टार द pyramid sun, the earlier stage of the sun, larger star including star the occur very close the pyramid star, मतलब इंक्लूडिंग स्टार तो जो लार्जर था वो pyramid स्टार के पास वेरी क्लोज में था। एज अ रिजल्ट हॉट गैसेस इन रोज और स्टोन ग्रेविटेशन पुल बना, फोर्स बना। द इंक्लूडिंग द स्टार्स ऑफ क्लोजेस्ट, ये क्या स्टार क्या है, क्लोज होने लगे। फिर ये स्कार शेप्ड हॉट द गैसेस पार्टिकल्स बने, और गैसेस पार्टिकल्स सेपरेट पिरामिड सन बने, और द वाज द टर्मिनेट फिलामेंट, और ये क्या हो रहा है, फिलामेंट में कन्वर्ट हो गया। The gaseous planet formed at the center of this the filament, the smaller planet the both of the side the filament। जो स्मॉलर प्लैनेट होगा वो बहुत ही साइड होंगे, जो गैसेस प्लैनेट होगा वो क्या होंगे, सेंटर में होंगे। आपको तो यही पता था ना। और मैंने आपको जो शुरुआती थ्योरी बताई है, जो शुरुआती थ्योरी है उसके कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में बताए हैं, डिटेल में समझाएं उसके कॉन्सेप्ट। अगर आपको वो 2 थ्योरी समझ में आ गई, शुरुआती 2 थ्योरी समझ में आ गई बस, तो आपको ये 4 थ्योरी रटना नहीं पड़ेगी। चारों थ्योरी सेम उसी के बेसिस पे है, बस थोड़ा सा इनमें एफर्ट उससे तो 2 थ्योरी में जितना एफर्ट लगा है उससे कम एफर्ट इसमें लगेगा बस। नेक्स्ट थ्योरी इज कौन सी, हमारी बाइनरी स्टार्स ऑफ थ्योरी, बाइनरी स्टार्स एंड सिस्टम इन अ बाइनरी थ्योरी। अब इन्होंने कहा भाई बाइनरी स्टार जो ये रशल स्टार थे, इन्होंने कहा भाई, इन्होंने भी अपने हिसाब से बोला भाई दे आर 2 स्टार्स द कॉम्बिनेशन ना, तो इन्होंने भी सेम वैसे ही पुटिंग फॉर्म में थ्योरी दी।
नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है देखो, स्लाइड में पढ़ लेते। द एस्ट्रोनॉमर द फॉरवर्ड थ्योरीज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वर बी द टू स्टार्स, दे आर टू स्टार पिरामिड स्टार्स, द सन, द कॉम्बिनेशन स्टार द रिवॉल्व द सन। पिरामिड स्टार द सन जिसे हम बोलते हैं, और जो कॉम्बिनेशन स्टार वो भी वो रेवोल्यूशन कर रहा है किसके आसपास, सन के आसपास, वो रेवोल्यूशन कर रहा है। द इन्फ्यूज द अनदर अप्रोच इन द टू वर्ड्स, ये क्या रहा, इन्फ्यूज हुआ अनदर टू वर्ड्स से, और फॉर्म्ड ऑफ द प्लैनेट, जो प्लैनेट थे उसमें क्या लगता है फॉर्म्ड होने लगे। लास्ट थ्योरी इज हमारी जो थी सुपरनोवा थ्योरी। सुपरनोवा थ्योरी, सुपरनोवा थ्योरी क्या कहती है। 1946 मैथमेटिशियंस हॉलेसन, इन्होंने तो भाई ये कॉम्बिनेशन स्टार है, इन्होंने बोला ये कॉम्बिनेशन स्टार है जिसे हम बोलते हैं जाइंट स्टार भी होगा, जाइंट स्टार है। तो कॉम्बिनेशन स्टार है वो जाइंट स्टार है, उसका जो न्यूक्लियर है वो इंटीग्रेशन है, न्यूक्लियर इंटीग्रेशन है उसका। जब न्यूक्लियर इंटीग्रेशन है तो वो दो आइटम है उसमें, हीलियम है ना हाइड्रोजन फ्यूज हो जाता है हीलियम में। जब हाइड्रोजन फ्यूज होगा हीलियम में तो एस्पिरेशन होगा, एस्पेंशन होगा तो वो क्या बनेगा, कन्वर्ट होगा सुपरनोवा में, वो कन्वर्ट होगा सुपरनोवा में, और धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहेगा सुपरनोवा में। अब मैं बोलूँ एक पिरामिड सन होगा, एक कॉम्बिनेशन सन होगा। कॉम्बिनेशन जिसके पास जाइंट स्टार, जिसके पास अपना रोवेल्ट रेवोल्यूशन होगा, तो इसके पास न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो न्यूक्लियर इंटीग्रेशन होगा, तो न्यूक्लियर इंटीग्रेशन होने के बाद ये सुपरनोवा एक्सपैंड हो जाएगी, एस्पिरेशन हो जाएगा, और हाइड्रोजन और हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमारा सुपरनोवा स्टार बन जाएगा। सुपरनोवा स्टार के बाद सुपरनोवा हाइपोथेसिस फॉर द फॉरवर्ड द हाइपोथेसिस 1946 में थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पिरामिड सन एंड द कॉम्बिनेशन स्टार द कंपेनियन स्टार्स एक्सप्लोइट द न्यूक्लियर प्रोसेस, द कंपेनियन स्टार को एक्सप्लोइट और न्यूक्लियर प्रोसेस द इंटेंडेंस देश भी थी, जिसे हम बोलते द सन ग्रेविटेशन पुल द फुल क्लिप्ट द गैस इज द रिमेंट ऑफ द स्टार्स, जो रिमेंट के स्टार के पास थे टुगेदर गैसेस। दीज पार्टिकल इवेंचुअली फॉर्म्ड द प्लैनेट, ये पार्टिकल किसमें इवेंचुअली किसमें फॉर्म्ड होते प्लैनेट में, जैसे जनरल में ये धीरे धीरे क्या हो गए टूर हो गए बिलियंस ऑफ ईयर्स, और धीरे धीरे बिलियंस ऑफ ईयर्स टूर होने के बाद ये कन्वर्ट किसमें होते हैं, सुपरनोवा में ही कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट किसमें हुए सुपरनोवा में। और सुपरनोवा जानते हो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, एंथ में जाते बहुत किस में कन्वर्ट होता है, ब्लैक होल में। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक बार और बताता जाऊँ, हमारा प्री स्पेशल बैच है, ये 70 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, फ्री ऑफ क्लास लेक्चर है ऑन द यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल अंशविद IAS पे ही इसके पूरे लेक्चर मिलेंगे, पूरे लेक्चर विद नोट्स मिलेंगे आपको, विद नोट्स PDF अटैच विद नोट्स। उसके साथ साथ रिवीजन 120 घंटे लेक्चर होगा विद टीम और द 7 टीचर, अपने अपने सिलेबस में अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट रहेंगे। और ये कोई फीस नहीं ली जा रही आपसे, ना कोई पैसा, ये सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। बस आपको करना क्या है, इस बैच के साथ जुड़ने के लिए हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है, बस उसे चैनल को करना है सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेनी है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में जाते डाउट पूछो, और हमारी टीम रिप्लाई डाउट का दे दी विदिन द 5 मिनट्स। मैंने जैसे कहा आपको रिप्लाई मिलेगा किसी भी डाउट पे, किसी भी कैसा भी क्वेश्चन हमारी पूरी टीम डाउट सॉल्व करेगी। और इसी साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और मैं आपसे आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो हमारा बैच है उससे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो 70 फरवरी से स्टार्ट है प्री स्पेशल बैच।
और जो एक कल जो आज एक क्लास आने वाली है इवनिंग में नहीं तो कल मॉर्निंग में क्लास आएगी जिसका नाम रहेगा हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन 16 डेज। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे क्रैक करना है, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कट ऑफ कितनी रहेगी। उसी साथ साथ जुड़े, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।